एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे। नेहा, अपने पापा को माफ नहीं करेगी बेटा? इतना कुछ हो गया तेरे साथ, क्या कुछ नहीं कहा मैंने, माँ ने, समाज ने, पर तू पापा के बारे में सोच रही थी? क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ पापा। मम्मी से, अपने भैया से, अपने पूरे परिवार से। इतना प्यार शायद पूरी दुनिया का प्यार भी कम पड़ जाए। तू सच कह रही थी, हमें तेरी बात सुननी चाहिए थी, उस खबर की जांच करनी चाहिए थी, तुझ पे, तेरी बातों पे विश्वास करना चाहिए था। अपनी फूल जैसी बच्ची को मैंने कितना मारा। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। नहीं मम्मी, आप सब ऐसे मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं जानती हूँ आप सब ये सब इसीलिए करते हैं क्योंकि आप सब मुझसे प्यार करते हैं, तेरी चिंता करते हैं, केयर करते हैं, मेरे खो जाने के डर से करते हैं। अगली बार से ऐसा कुछ भी होना तो सबसे पहले आप मेरे पास आइएगा, मुझसे पूछिएगा कि सच क्या है। हमेशा आपको सच ही बताऊंगी, सिर्फ सच बताऊंगी पापा। मैं अपने अतीत को तो नहीं बदल सकती, जो हुआ सो हो गया, लेकिन हाँ, अब से मैं आप सबके प्रति ईमानदार रहूंगी, कभी झूठ नहीं बोलूंगी, और अगर गलती की है तो माफी मिले या सजा, ये दोनों देने का हक सिर्फ आपको होगा पापा। तो एक वादा कर हमसे, आज के बाद अपनी जान लेने का ख्याल भी अपने मन में नहीं लाएगी। आत्महत्या संसार का सबसे बड़ा पाप है, इसलिए आज के बाद ऐसे ख्याल को अपने आसपास भी भटकने मत देना। हाँ पापा, हाँ। और जैसे आज तूने अपनी बात सबके सामने रखी है, ठीक वैसे ही अपने अधिकार और अपने सच के लिए लड़ते रहना, और गलती ना हो तो कभी भी मत झुकना, और जब तक सब ठीक ना हो जाए कभी भी हार मत मानना। ठीक है मम्मी, मेरा वादा है आपसे। संजू, ये लो ठंडा पानी। अली, थैंक यू यार, तुमने मुझे और नेहा को तुम्हारे घर पे मिलने का मौका दिया, तुम्हारा साथ दिया। नेहा कब तक आएगी यार? कितने बजे आने का बोला था उसने? हाय। तो ठीक है ना? सब ठीक है। सब ठीक है मतलब तू भी ठीक है? थैंक यू भगवान। थैंक यू भगवान, और थैंक यू संजय भी। और
थैंक यू टू अजय सर भी, उन्होंने भी तुम्हारा साथ दिया ना। संजय, आज मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान आया, लेकिन तुमने एक झटके में मुझे उससे बचा लिया। वो तूफान एक हवा की तरह आया और मुझे बस छू के चला गया, कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया मेरा। उसके लिए तुम्हें दिल से और ढेर सारा थैंक यू। स्पीकर यार, ये थैंक यू कर। सच बताओ तो जो तूने मेरे लिए किया है उसके सामने मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, फिर बस थैंक यू बोलने के लिए बुलाया था। अगर किसी ने देख लिया तो फालतू में बात पड़ जाएगी। बाय। संजू, मेरी तरफ से भी थैंक यू। जो तुमने किया नेहा के लिए वो कोई और नहीं कर सकता था। बस करो यार तुम दोनों, ज्यादा चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ मुझे। वैसे भी ज्यादा तारीफ हजम नहीं होती मुझसे। इतनी शिद्दत तुमने नेहा को बेकसूर साबित करने में दिखाई है। संजू, तुम लड़का से लड़की बन गए। कहीं तुम्हारे दिल में नेहा के लिए मोहब्बत ने जन्म तो नहीं ले लिया संजू? कहीं वाकई ये पहले प्यार की कहानी तो नहीं पैदा हो रही तुम्हारे मन में? मम्मी जल्दी से मुझे चाय पिला दीजिए, कॉलेज का टाइम हो गया, निकलना है मुझे जल्दी। मम्मी, मम्मी जल्दी। कोई जरूरत नहीं कॉलेज आने की। ऐसे क्यों देख रही है? तू कॉलेज नहीं जाएगी बस। तो मम्मी क्यों? मैंने मना किया ना, नहीं मतलब नहीं। अब कोई बहस नहीं। मम्मी, मैं जानती हूँ कि आप कल के बात को लेकर परेशान हैं, बहुत डर गई हैं मेरे लिए। आप सोच रही होंगी कि मोहल्ले वालों को तो संभाल लें, लेकिन शहर के लोग उनका मुंह कैसे बंद करेंगे, वो मुझे गलत समझेंगे। तो मम्मी मैं सच्ची हूँ, तो कौन क्या करता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए वो मायने नहीं रखते। मेरे लिए सिर्फ आप, मेरे पापा, सिर्फ मेरा परिवार ही मायने रखता है। आप सबको मुझ पे भरोसा है ना? आप लोग मेरे साथ हैं ना? तो बस सारी दुनिया से तो मैं अकेले ही लड़ जाऊंगी। प्लीज मम्मी, मुझे कॉलेज जाने दीजिए। प्लीज 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 प्लीज। जाने दो इसे सुषमा। जब बेटी हिम्मत दिखा रही है तो हमें भी हिम्मत से काम लेना होगा। कहीं ना कहीं नेहा की बात सही है। किस किस को जवाब देते रहेंगे और कब तक? हाँ आंटी, जाने दीजिए ना नेहा को कॉलेज। हाँ मम्मी, जाने दो, तब की तब देख लेंगे जो होगा। ठीक है, नहीं जाऊंगी कॉलेज,
पर मेरी एक शर्त है, मम्मी मुझे अभी के अभी शक्कर वाला पराठा बना के खिलाई, वो भी एकदम कुर्रम कुर्रम। पर नेहा तू तो कॉलेज। नहीं भैया, मेरे लिए सबसे पहले मेरे मम्मी और पापा हैं। इसके बाद करियर, पढ़ाई लिखाई। मम्मी सिर्फ अभी मेरे बारे में सोच रही। उन्हें लग रहा है कि कल ही तो मेरे घाव भरे हैं, कहीं कॉलेज जाके फिर से मेरे घाव कहीं हरे ना हो जाए। यही सोच रही है ना आप मम्मी? इसलिए मैंने सोच लिया घर पे बैठ के मैं सीए की तैयारी करूं, कॉलेज नहीं जाऊंगी अभी। और वैसे भी चंदनलाल कॉलेज में तो अटेंडेंस की कोई टेंशन भी नहीं है ना? और कुछ दिन बाद कोई चटपटी सी खबर आ जाएगी और लोग इस बात को भूल भी जाएंगे, तब चले जाऊंगी कॉलेज। ठीक है ना मम्मी? चल तो बैठ, मैं अभी तेरे लिए गर्मा गर्म शक्कर वाले पराठे बना के ले आती। ये संजू और अज्जू पता नहीं कहाँ रह गए। संजू, अज्जू, बेटा जल्दी आओ, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। संजू जल्दी आ बेटा। हाँ आया माँ। संजू, लड्डू। इस घर की हवा तो मेरे ही खिलाफ बहने लगी है। जल्दी ही हवा का रुख बदलना पड़ेगा मुझे, वरना इस घर में वो तूफान कैसे आएगा जिसका सपना मैंने परसों से सजा रखा है। हाथ तो मिल गए दोनों भाइयों के, लेकिन दिल मिलने से पहले मुझे इन दोनों के बीच में दीवार खड़ी करनी पड़ेगी। संभाल के लड्डू, वरना भी तेरा हो जाता। लो चली मैं। और हाँ, गिरना है तो सीढ़ियों से क्यों गिर रहा है? किसी के प्यार में गिरना। सही कहा ना पापा? चल नाश्ता कर ले, आजा। हेलो जी सर। सर सीए की कोचिंग कब से स्टार्ट हो रही है? जी, और फीस? ठीक है सर, मैं घर पे बात करके आपको बताऊंगी। नेहा वो तुझे क्या हुआ अली?
महादेव ने मेरे पहले प्यार की कहानी में यही लिखी है शायद, और मेरी किस्मत में भी। पहले प्यार को ना मिटाया जा सकता है और ना ही भुलाया जा सकता है, पर हाँ, छुपाया जरूर जा सकता है, लेकिन वो भी सिर्फ कुछ देर के लिए। उसे चाहे जितना बढ़ा लो, जितने भी चाहे पहरे लगा लो, लेकिन वो दुगनी ताकत से उन पहरों को तोड़ के पर्दे से बाहर आ जाता है, एक स्प्रिंग की तरह। जितनी जोर से उसे दबाओ उतनी ही जोर से वापस आ जाता है। वाली, मुझे बस इसी बात का डर कि मेरी जिंदगी में वो लम्हा कभी ना आए। वो पल देखना ही नहीं चाहती। लो, आ गया कॉलेज। चलो उतरो। यहाँ खाकर यहाँ कैसे आ गया मैं? यार क्या हो रहा है? घर से तो मैं कॉलेज के लिए निकला था, तो फिर यहाँ कैसे आ गया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो क्यों आया यहाँ? पापा ने भी उसे देख लिया। आप तो अब क्या होगा? संभाल लेना महादेव, संभाल लेना। तुमसे पूछ रहा हूँ लाड साहब, मुंह में जुबान नहीं है? चाहे कुछ भी हो जाए, पर नेहा पे बात नहीं आनी चाहिए संजू बेटा, वरना फालतू में एक्स्ट्रा क्लास लग जाएगी बेचारी की। अभी तो इतने बड़े सदमे में से बाहर निकली है वो। संजय त्रिपाठी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो? जवाब दो। जी वो मैम। क्या मैं क्या वो हकलाना छोड़ो, साफ साफ बताओ।
हाँ वो पापा ने भेजा था ना मुझे, वो गली नंबर 5 मकान नंबर 7 लेन नंबर 9 पुलिस क्वार्टर, यही है ना? नेहा, नेहा जरा किचन में आना। आई मम्मी। नेहा कहाँ रह गई, जल्दी आ। आई मम्मी। मकान नंबर तो सही है, लेकिन ये 8 नंबर लेन है, 9 नंबर उधर है। सॉरी सॉरी, वो गलती से, मिस्टेक से गलती हो गई। क्या? मेरा मतलब है कि गलती से मिस्टेक हो गई। उस तरफ जाना था, इस तरफ आ गया। जरूर तुम्हारे बाप ने किसी पुलिस वाले के लिए रिश्वत भेजी होगी तुम्हारे हाथ से, लेकिन एक बात याद रखना, ये एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का घर है। अब निकलो यहाँ से और पहुंचो अपने एड्रेस पे। और हाँ, दोबारा गलती से भी मेरे घर की चौखट पे नजर मत आ जाना। दफा हो जाओ यहाँ से। एक मिनट। क्या बात कर रहा है संजू? मतलब तू नेहा के घर पहुंच गया और तुझे पता भी नहीं चला? यार मुझे समझ में नहीं आ, ऐसी अफलातूनी हरकत मुझसे कैसे हो गई? मैं मानता हूँ कि मेरे दिमाग में ना सिर्फ नेहा नेहा ही चल रहा था, पर समझ में नहीं आ रहा कि कॉलेज के गेट में घुसने की जगह पर मैं नेहा के घर के दरवाजे पे कैसे पहुंच गया। और पता है वहां पर पहुंच के सबसे पहले क्या देखा? क्या क्या? नेहा? नेहा तो देखी, नेहा के पापा ऐसे ऐसे खड़े थे मेरे सामने। ओह अच्छा अच्छा। क्या वे पचमढ़ी वाले फोटो छप के आ भी गए? बताएगा कौन वे? हैं? तुम्हारे चीचा? मेरी सारी फोटो निकलवाइए ना। कुछ पीने को पड़ा है घर पे? पिए रहे ना भाई, लेके आऊं? ये रहने दे यार, रहने दे भाई। साला होश में रहकर अजीब अजीब से कांड हो रहे मेरे हाथ से। पता चला नशा किया तो क्या ही हो गया। बेचारी नेहा की लाइफ में मुसीबत बढ़ जाती मेरी वजह से। रहने दे भाई। ओ क्या हो गया? अब तुम लोगों ने ऐसे सुर में वो किया ना, एक साथ तीनों को झापट मारूंगा। संजय भैया, हमारी आवाज तो दबा दोगे, लेकिन अपने दिल की आवाज पे कैसे काबू करोगे? अरे फंस गए हैं संजू महाराज शर्मा जी की कन्या के प्रेम जाल में। अरे देखो तो कैसे फड़फड़ा रहा है अपना भाई मिलन की प्यास में। मानना पड़ेगा संजू यार, मतलब तू खुद बिखर गया है, लेकिन नेहा को कभी टूटने नहीं दिया। तू हमेशा उसका तो ख्याल रखा है यार। तू बस कर, ट्रस्ट कर, खुद ही देख 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 ये सब देख। यही तो होती है भाई प्यार की निशानी। इंसान खुद का ध्यान रखने की जगह दूसरों का ध्यान पहले रखता है। संजू यार, तुझे नेहा से प्यार। चुप, मुंह पे ना ताले लगा दो तुम तीनों। अब ऐसी वैसी कोई भी बात की ना, तीनों को इतना मारूंगा ना, 3 महीने तक ना अस्पताल के बेड से निकल नहीं पाओगे।
जा बिना, मोबाइल रखना तो अपने पास रखो, इरिटेट कर दिया। ये मेरी छोटी बहन भी ना एक बार फोन नहीं उठाओ तो हाइपर हो जाती है, फिर बार बार कॉल पे कॉल करती रहती है। सॉरी। हाँ, पता नहीं इतना अजीब क्यों होता जा रहा हूँ मैं। मतलब ऐसा बर्ताव तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। पहले घर पे हाथ पैर तुड़वाने से बचा, उसके बाद कॉलेज जाने की जगह पर सीधा नेहा के घर पे पहुंच गए। वो काम था कि दोस्तों ने ना स्टूपिड सी बातें करके दिमाग खराब कर दिया मेरा। साला हो क्या रहा है, पर क्यों हो रहा है? आज तो आपने बचा लिया माता रानी, वरना पकड़े ही जाते हम दोनों तो। लेकिन संजू मेरे घर के बाहर आया ही क्यों था? कहीं तुम्हारे दिल में नेहा के लिए मोहब्बत ने जन्म तो नहीं ले लिया संजू? कहीं वाकई ये पहले प्यार की कहानी तो नहीं पैदा हो रही तुम्हारे मन में? नेहा का घर? मैं कॉलेज के बदले नेहा के घर कैसे आ गया? फंस गए संजू महाराज शर्मा जी की कन्या के प्रेम जाल में। यही तो होती है भाई प्यार की निशानी। इंसान खुद का ध्यान रखने की जगह दूसरों का ध्यान पहले रखता है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि लाइफ में कोई बहुत बड़ा यूटर्न आने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ बदलने वाला है। लाइफ का तो पता नहीं बेटा, पर आज तेरा हुलिया जरूर बदलने वाला है। कौन है बे? अच्छा हुआ आज तू अकेले में मिल गया। क्यों सबके सामने मिलने में शर्म आती है? पहुंच ही गए हो तो ये भी बता दो कि ये इतने सारे गहने पहनकर अकेले मिलने की कोई वजह? अबे आरती उतारने आए तेरी सब मिलके। देखो बे, दिमाग में वैसे भी खराब पड़ा हुआ है मेरा, उलझने का कोई मन नहीं है। हॉकी खेलना है? उधर 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 जाके हॉकी खेलो। हॉकी खेलने तो उस दिन गए थे ग्वालियर, जिस दिन तूने हमारी बहन को थप्पड़ मारा था। अगर उस दिन यहाँ होते उसी दिन तेरा कांड कर देते। दीदी ओह अच्छा, दीदी मतलब दीदी के भैया बदला लेने आए हैं। हाँ मुन्ना, तू आज यहाँ से चल के तो नहीं जाएगा, बल्कि स्ट्रेचर पे लेट के ही जाएगा। देख बेटा, बात ऐसी है कि तुम्हारी जो बहन है वो बड़ी ही बददिमाग और बदतमीज है। तो लड़की है इसलिए मैंने सिर्फ एक ही जापट मारा था। तो जो अगर लड़का होता तो क्या हाल होता उसका? अरे भाई कुछ तमीज वगैरह सिखाओ उसे, कल को उसकी शादी हो जाएगी तो तुम सब भाइयों की इज्जत ना भाटे के भाव नीलाम हो जाएगी, समझे? निकलो अब यहाँ से। कुछ बकोगे मुंह से कि आखिर चाहते क्या हो? वो समझ में भी आया। पूरा जबड़ा हिल गया था मेरी बहन का और दांत भी टूट गया। क्या बात कर रहा है? दांत टूट गया था? तो हाथ बड़ा भारी है मेरा। फिर क्या किया? डेंटिस्ट के पास लेकर गए? ना लेके गया तो मैं तेरे को नंबर देता हूँ। वो क्या वहाँ पे? हाँ, वहाँ पर जाकर ना बोलना कि मदन मोहन त्रिपाठी जी ने भेजा है, पैसे नहीं देंगे। कट लो अभियान। हीरो बन रहा है बे।
हीरो हो बेटा, बनना क्या होता है बे? छोड़ छोड़ छोड़ो मुझे, छोड़ो। हिम्मत है तो छुड़ा के दिखा। क्यों निकल गई तेरी हीरोगिरी? गलत पंगा ले रहे हो बे? प्यार से कह रहा हूँ छोड़ दो मुझे, वरना अबे तेरी कंडीशन नहीं है धमकी देने की। आखिरी चेतावनी दे रहा हूं मैं, बहुत गुस्सा हो गए। संजू! ऐसा क्यों हो रहा है मुझे? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे संजू मुझे याद कर रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे वो खतरे में है, उसे मेरी जरूरत है। गलत बंदे पे हाथ छोड़ दिया बेटा। अब तो तुम लोगों की टिकट कट गई भोपाल से। सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों संजू के बारे में सोच सोच के मुझे इतना डर लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे संजू कोई बड़े खतरे में है? हे महादेव, संजू की रक्षा करना उसकी। मेरा दर रास्तों की बन गया मंजिल। संजू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? जल्दी फोन उठाओ ना संजू।
तेरे को। फोटो छोड़, वरना जान से मार दूंगा। फोटो छोड़। भाई फोटो छोड़। अले ले ले मुन्ना, अपनी माशुका की तस्वीर के लिए तड़प रहा है। कबे तेरी तो दूर हट, वरना ये फोटो जला दूंगा मैं। नहीं नहीं नहीं, पीछे पीछे जा। फोटो मत चला, फोटो मत चला। पीछे 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 पीछे। अच्छा बच्चा है रे तू तो। इसी आइटम की वजह से तूने मेरी बहन पे हाथ उठाया था ना। नहीं 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 नहीं, दूर रख। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं पीछे हूँ। तेरे को मारना है, मुझे मारना है यार। ये फोटो छोड़ दे यार। जिंदा इंसान की फोटो जलाते हैं तो उसकी किस्मत की सारी खुशियां जलकर राख हो जाती है। फोटो मत जला। अरे यार, ये कहावत तो मैंने भी सुनी थी यार। चल ट्राई करते हैं, जला। नहीं, एक काम करते। तुम लोग वो जलाना है तो वो मेरे वाला हिस्से का जो फोटो है ना, वो जला दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मेरी नेहा का फोटो मत जलाओ। परसों पहले मेरी बुआ की फोटो जली थी, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मत करो यार। तुम लोगों को जो करना है मेरे साथ करो ना, मैं हूं ना यहाँ पर। ये फोटो छोड़ दो, वो फोटो मुझे दे दो, प्लीज दे दो। ये अजीब सा एहसास, ये अनजाना सा डर, क्या हो रहा है मुझे? आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी संजू को कुछ नहीं, ये सब मेरा वहम होगा। हाँ, क्या हो रहा है मुझे? इतना डर लग रहा है। चल मान लिया तेरी बात, नहीं जलाता इसकी फोटो। ले यही चाहिए ना तेरे को, आजा। ले मुन्ना, ले यही ना, ले। कहते हैं जब पुरुष प्यार में गिरता है तो एक स्त्री के मुकाबले उसे चोट भी गहरी लगती है और दर्द भी ज्यादा होता है। चाहे वो शिव का प्रेम हो सती के लिए या कृष्णा का प्रेम हो राधा के लिए। कृष्ण ने प्रेमिका के कदमों में ही अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। यही तो प्यार का जज्बा है, यही तो प्यार का जुनून है। ले आजा। किसी में भी हिम्मत हो आए और मेरे नेहा के फोटो को छू कर दिखाए।
संभाल क्यों नहीं पा रही हूँ? मेरे हाथों से चीजें क्यों फिसल रही हैं? और मैं क्यों संजू की यादों से खुद को आजाद नहीं कर पा रही हूँ? क्यों मेरा दिल, दिमाग, समझ सब संजू के बारे में ही सोच रहा है? संजू कहाँ हो तुम? कैसे हो? जो तुम जहाँ भी हो ना, आई होप कि तुम सेफ हो। आई होप। पता नहीं संजू जहाँ भी हो, मेरे संजू को बचा लेना प्लीज, प्लीज। और एक मार, मुंह पे मार, मार। अरे पुलिस है, पुलिस है, भाग 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 भागो। नेहा, ये क्या है नेहा? ये क्या है? ये क्या पागलपन कर रहा हूं मैं? और क्यों कर रहा हूं? क्यों उस लड़के को तुम्हारी फोटो जलाने से मैं रोक रहा था? क्यों तुम्हारे बारे में वो बंदा कुछ बोल रहा था तो मेरा खून खोल रहा था? क्या जादू कर दिया यार तूने मुझ पे? मैं पागल हो रहा हूँ नेहा, मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फंस गए हैं संजू महाराज शर्मा जी की कन्या के प्रेम जाल में। यही तो होती है वही प्यार की निशानी। इंसान खुद का ध्यान रखने की जगह दूसरों का ध्यान पहले रखता है। या फिर सब कुछ समझ में आ रहा है? मुझसे अलग कॉलेज में जब तू एडमिशन ले रही थी तो मुझसे क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा था? कल ना कॉलेज एडमिशन का लास्ट डेट है, तो तुम एक्सीलेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेना। मैं भी वहीं ले रही हूँ। कॉलेज नहीं, उदासी की कैंटीन है वो। हम जाएंगे बड़े चंद्रलाल कॉलेज। उस दिन जब कॉलेज में वो लड़की तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रही थी, मैं क्यों बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था? क्यों मैंने आकर एक थप्पड़ मार दिया उसे? माफी मांग, माफी मांगो। कोई और तुझे देखे, कोई और तुझे छुए तो मैं क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ? क्यों मैं तुझे किसी और के साथ देख नहीं सकता हूँ? क्यों तेरा दर्द, तेरे आंसू मुझसे देखे नहीं जाते हैं? क्यों मैं तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाता हूँ? ये सबको मार रहा था मैं, क्यों?
तेरे बगैर एक कदम भी चलूं तो मुझे ये सब कुछ अधूरा लगने लगता है। क्यों तेरे हाथ से ब्लेड देखकर मेरी जान निकल गई थी। मैं पागल हो गया था कि अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा यार। क्यों तेरे खून का एक कतरा भी नहीं निकल गया मुझसे। क्यों कॉलेज जाने की जगह पर मैं तेरे घर पर पहुंच जाता हूँ। क्यों नेहा क्यों यार। देख मेरा हाल तो देख यार। मैं ऐसा नहीं था यार। मैं हंसता खेलता रहता था यार, अपनी धुन में रहता था यार। ऐसा नहीं था मैं यार। मैं कुछ हो गया है मुझे। क्या हो गया यार नेहा मुझे। क्या हो गया मुझे यार। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।